शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। आज बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान श्री परशुराम जी को संदर्भित करके आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद की ओर से इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया और संगोष्ठी का प्रथम सत्र में उद्घाटन हुआ और द्वितीय सत्र में ये उद्बोधन का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे गुरुजी, जो वस्तुतः संस्कृत समाज के हम सब के अभिभावक हैं, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में जिनका अतुलनीय योगदान है, हम उनको सादर वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे साथ में भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हुए हमारे आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष, काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी आचार्य प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, जो व्याकरण, ज्योतिष और धर्मशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं। हमारे साथ में हमारे मित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष, बहुत ही अल्पकाल में आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्योतिष विद्या पे जो अपना कार्य संपादित किया, आपका यश, आपकी कीर्ति से सब लोग परिचित हैं और हमारे श्री काशी विद्वत परिषद के आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं और चूँकि अब उद्बोधन में मैं बहुत लोगों का नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा, पर मेरे सम्मुख कुछ हमारे साथ आचार्य बैठे हैं जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के हरिद्वार के यशस्वी कुलपति, हम लोगों के अग्रज, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में जिन्होंने अभूतपूर्व कीर्ति अर्जित की है, वास्तु शास्त्र को विश्वविद्यालयों में स्थापित करने वाले ऐसे परम यशस्वी विद्वान प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, हमारे सन्मुख बैठे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसको आजकल केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हम लोग जानते हैं, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर के डायरेक्टर, साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान, आपने अनेकों ग्रंथों का संपादन, लेखन और मौलिक ग्रंथों पर आपने काम किया है, ऐसे परम तपस्वी विद्वान, पूज्य संतगण, और इस कार्यक्रम का जो वस्तुतः जिन्होंने आयोजन किया है, योजिका तत्र सुदुर्लभा, ऐसे संयोजक, आयोजक, संरक्षक, हमारे 2014 से परिचित जब मोदी जी का चुनाव वाराणसी में संसदीय क्षेत्र के रूप में पहली बार आए थे, तो हमारे साथ काफ़ी देर बैठना हुआ था सुनील भलारा जी का, और इसके बाद कई बार मुलाकातें हुई। ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक सुनील भराला जी, हमारे आदरणीय बलदेवानंद सागर जी, तमाम विद्वान यहाँ मेरे परिचित बैठे हुए हैं, और हमारे श्री राम जन्मभूमि न्यास परिषद के आदरणीय सदस्य न्यासी, जिन्होंने भगवान श्री राम के उस जन्मभूमि आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, ऐसे हम लोगों के बड़े भाई अग्रज चौपाल जी, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और मुझे जो विषय दिया गया है, अब मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। पूर्व में ही मुझसे कहा गया था कि युगानुकूल भगवान श्री परशुराम जी की प्रासंगिकता। अभी तक जब आरंभ हुआ था इस कार्यक्रम का, उद्घाटन सत्र चल रहा था, तो हम लोगों के आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब ने बहुत सारे विषयों को रखा और बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ा। हम लोगों के बीच में उन प्रश्नों को ऐसा रखा कि उन प्रश्नों का उत्तर समाज के सामने आना चाहिए। चौपाल जी ने भी बहुत सारी बातें कही, उन बातों में भी बहुत सारे तत्व आए। मैं भगवान श्री परशुराम पर विविध प्रकार से अलग अलग
विषयों पर लोगों को बोलने के लिए पूर्व से ही विषय चूंकि निर्धारित है, तो मैं बहुत ज़्यादा अन्य विषयों में न जाकर युगानुकूल परशुराम की प्रासंगिकता पर ही अपना विचार रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, संपूर्ण भारतीय इतिहास में भगवान परशुराम जैसा महाप्रतापी, महावीर, परम तपस्वी, लोकोपकारी, मंत्रदृष्टा, रचनाकार, दानवीर, आविष्कारक, मातृ और पितृभक्त, चिरंजीवी के रूप में, देव पुरुष के रूप में यदि स्थापित हुए तो भगवान परशुराम हुए। क्यों हुए? लोक में इसकी प्रासंगिकता कैसे स्थापित की जाए? भगवान परशुराम के विषय को लेकर के नाना प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में, हमारे बीच में आती हैं। वस्तुतः भगवान परशुराम उस समय भी लोकोपकारी प्रासंगिकता थी, आज भी उनकी लोकोपकारी प्रासंगिकता है। उनका जीवन चरित्र और उनके वंश को अगर देखा जाए तो वो वंश ही समाजोपकारी था, लोकोपकारी था। वो भृगु वंश के वंशज हैं और जिस जामदग्नि के वो पुत्र हैं, वो महर्षि जामदग्नि ने अपने विद्या के बल से, अपने तप के बल से समाज का उद्धार किया है। वो उत्तर से पूरब, पश्चिम से दक्षिण, सभी दिशाओं में, भारत के सभी भूभागों में समाज के अंतिम व्यक्ति तक का चिंतन करने वाला यदि कोई था तो वो थे महर्षि परशुराम। ये परंपरा ऐसे नहीं आती, एक जन्म से कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त कर ले। ये हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि अनेक जन्मों का जब अर्जित पूर्ण होता है तभी इस तरह की कुछ चीजें हमारे जीवन में आती है, जिसे आजकल के डॉक्टर कहते हैं जनरेटिक है। बीमारी भी आती है तो कहते हैं कि पूर्वजों को किसी को रहा होगा। तो भृगु जी भी उस समय उन ऋषियों में श्रेष्ठतम ऋषि थे, तभी तो उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे ऋषियों का परीक्षण करने के लिए सभी ऋषियों ने एक मत से, एक स्वर से, एक सिद्धांत भूत होकर के कहा था कि आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश का परीक्षण करें, कौन इसमें श्रेष्ठ है। और उस कथा में मैं नहीं जाऊंगा, उस कथा में जाऊंगा तो प्रसंगांतर हो जाएगा। लेकिन उस समय जब भृगु जी की वो वंश परंपरा के ऋषि हमारे जब जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम के विषय में जब हम ये कहते हैं कि उन्होंने अनेक बार 21 बार अतत्याइयों का विनाश किया है। कौन सा अपराध किया है? ये धरती तो इसीलिए है कि जो समाज का कल्याण करे उसका उत्थान होना चाहिए, जो समाज में विकृति पैदा करे, जो समाज में कुरीतियां पैदा करे, जो समाज की व्यवस्था का विध्वंसन करे, जो मातृशक्ति पर अपनी कुत्सित दृष्टि डाले, तो उस आततायी को मारने का अधिकार तो हमारे शास्त्रों ने दिया है। उन्होंने किसी जाति विशेष पर कभी कोई वार प्रहार नहीं किया। उस समय, उस काल में जिस वंश के राजा रहे होंगे उन वंश के राजाओं का उन्होंने नाश किया है। समय समय पर ये चीजें हुई हैं, चाहे वो ब्राह्मण राजा रहे हो, रावण जैसा महान तपस्वी था, उसका भी हनन किया गया भगवान श्री राम के द्वारा। कालक्रम के अनुसार, काल चक्र गणना के अनुसार हमारे इस भूमंडल में भारत की भव्यता, दिव्यता और राष्ट्रीय चेतना का जो मूल स्वरूप स्थापित किया है वो भगवान परशुराम ने ही किया। उस राष्ट्रीय सद्भावना और समरसता को यदि जागृत किया है तो भगवान परशुराम ने किया है। भगवान परशुराम उन वनवासी क्षेत्रों में जाते हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों में, केरल में जाते हैं, समुद्र की कुछ काफी अंश को उन्होंने अपने बाण के द्वारा सोखा और पीछे किया। ऐसे तमाम कथानक हमारे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होते हैं। उन्होंने उस धरती के उस भूभाग को उपजाऊ जमीन बनाने के लिए उन वनवासियों को, उन गिरिवासियों को, उन आदिवासियों को प्रेरित किया और प्रेरणा के साथ कहा कि इस भूमि को उपजाऊ बनाओ। और आज भी वो कोंकण क्षेत्र, केरल का वो क्षेत्र
आज भी वहाँ उपजाऊ जमीन बनाई गई। इसीलिए भगवान परशुराम वहाँ के तमाम हिंदुओं के आज भी परमाराध्य देवता के रूप में पूजित और संपूजित होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान परशुराम ने समाज के युगानुकूल काम क्या नहीं किया। भगवान परशुराम ने समाज की आज जो प्रासंगिकता है, समाज की आज जो आवश्यकता है, वो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हमारा ऋषियों का वाक्य है, इसी वाक्य की संपूर्ति के लिए भगवान परशुराम ने अपने जीवन को अक्षरशः जिया है। उनको परशु धारण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे शास्त्र में देवी भागवत में आता है, यस्य देवस्य यद रूपम यथा भूषण वाहनम तत्देव ही तच्छक्ति ही असुरान युद्धमया ययो। जिस देवता का जैसा स्वरूप होता है, जैसी शक्ति होती है, जैसा फरसा धारण करने के पीछे, शस्त्र धारण के पीछे भी एक कोई न कोई उपादेयता रही होगी, कोई न कोई प्रासंगिकता रही होगी। जब उन्होंने देखा इस भूमंडल पर कुछ ऐसे आततायी राजा जिन्होंने समाज में विकृतियां पैदा करने का काम केवल किया है, केवल अपने को राज सत्ता पा करके समाज को दासानुदास बना करके समाज की वो एक ऐसी दिशा और दासा की ओर ले जाने की ओर जा रहे हैं जिससे समाज हमारा बिगड़ सकता है, हमारी संस्कृति बिगड़ सकती है, हमारी सभ्यता का नाश हो सकता है, हमारे सनातन धर्म के द्वारा वेदानुमोदित प्रतिपादित जो हमारे शास्त्रों का आदेश है उनका विचलन हो सकता है। उस विचलन को रोकने के लिए भगवान परशुराम ने परशु धारण करके और उन राजाओं के साथ बलपूर्वक युद्ध करके उनको अंतिम अवस्था को प्राप्त कराया, चाहे उसको उद्धार अवस्था कहिए, उनका उद्धार किया, उनका समुद्धार किया और उनको भगवान के श्री चरणों में निवास देने का एक यत्न किया। वो तो हर काल में हर राजाओं ने किया है, भगवान परशुराम ने भी उन्हीं आतताइयों के हनन के लिए जो कार्य किया है वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं किया है। इसलिए समाज में इस तरह की कुरीतियों से हम आप सभी ब्राह्मण भाइयों को, बंधुओं को, यहाँ जितने भी पूज्य संतगण हैं, आप सब कथावाचकों को ये बातें समाज में कहनी चाहिए कि हम किसी वर्ग विशेष के रागत द्वेषी नहीं है। भगवान परशुराम मानव मात्र के कल्याण के लिए और राष्ट्र में समरसता और राष्ट्रीय चेतना के संचार के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो कार्य मानवता के उपकारक है, मानवता के उद्धारक है। इस धरती में रहने वाले प्रत्येक जीव के कल्याण का कार्य, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो मंत्रों को लेकर के हो, इसीलिए शस्त्र और शास्त्र वह विद्या की